जी का ये प्रश्न था कि अब बताइए भूमंडल, पाताल और स्वर्ग लोक उसके कौन अंग हैं और संकल्प रूप कैसे अंग होते हैं। संकल्प तो आकाश रूप होते हैं और जगत तो प्रत्यक्ष पिंडाकार भासित होता है। जो जिससे उपजता है वो वैसा ही होता है। तो यह जगत ब्रह्म के अंग कैसे हुए। उन्होंने बोला नहीं सारा ब्रह्म है, बाहर विराट रूप वो ब्रह्म है। तो राम जी का ये प्रश्न था कि जो ये दिख रहा है ना, संकल्प है ना, वो सारा भी ब्रह्म हम कह रहे हैं इसको, बाहर विराट रूप को, तो वो तो संकल्प रूप है। पर ये तो प्रत्यक्ष हमें जगत दिख रहा है, तो उसके ये अंग कैसे हो गए। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, इस जगत से पहले केवल चिन्ह मात्र था, वो सत्ता थी, और उसमें जगत न सत्य था न असत्य था। केवल आत्म तत्व अपने आप में ही स्थित था। वो जो हम प्रसंग लेते हैं, वो नारद मुनि गए, वो बच्चा सो रहा था, है ना, तो अपने आप में बैठे हुए थे ना वो। जैसे आकाश अपने आप में स्थित है और एक और दो शब्द से रहित है, हम उसको कोई नाम नहीं दे सकते। अगर एक कहते हैं तो दो है ना, एक की अपेक्षा से दो खड़ा हुआ है। उस केवल चिन्ह मात्र का किंचन अहम होकर स्थित हुआ है। कहते खाली उस चिन्ह मात्र जो वो सत्ता थी, उसमें बिल्कुल थोड़ा सा एक अहम फूलना उठा। उस अहम से क्या हो गया, दृश्य से संबंध हो गया, और उसके अनुभव ग्रहण से फिर निश्चय हम करते गए। जो दृश्य का अनुभव लिया हमने, उससे हमने निश्चय किया कि ये मैं हूँ, ये मेरे हैं, ये मेरा है, ये सारा। ये जो अनुभव ग्रहण किया, उससे क्या हो गया, बुद्धि नाम पड़ गया, बुद्धि में आ गया, मेरे बुद्धि बन गई। फिर वहाँ से मनन चला मेरा। अब मनन से क्या हो गया, मन खड़ा हो गया। फिर फुरने से मन से फुरने उठे, फुरनों से क्या हो गया, दृश्य, फिर से दृश्य आ गया मेरे आगे। अब दृश्यों से क्या हो गया, वही सारा जगत खड़ा हो गया दृश्य से। हे राम, शुद्ध चिन्ह मात्र में जो चैत्य है वही ब्रह्म कहता है। शुद्ध चिन्ह मात्र में मतलब शुद्ध अंतःकरण में जो चैत्य है। देखो चैत्य तो दोनों के पास है, चाहे वो शुद्ध है अंतःकरण चाहे अशुद्ध है, दोनों के पास है। कहते हैं जो शुद्ध वाला है ना, उसे ही ब्रह्म आप सकते, वही ब्रह्म कहता है। उसके फूटने पर फिर से ये जगत हुआ शुद्ध। पहले ब्रह्मा जी का संकल्प कैसे था, शुद्ध था ना, तो उन्होंने एक से बहुश्याम होना चाहा, तो ये जगत की रचना हो गई। उस संकल्प रूप जगत का यह विराट रूप है। जो ये जगत है ना सारा, ये उसका विराट रूप है, परंतु आकाश रूप है, बना कुछ नहीं। जैसे हम मन के अंदर ही सोच रहे हो सारा कुछ, जैसे हम स्वप्न देख रहे हो, स्वप्न देख रहे हैं, पर जब जैसी जागृत अवस्था में आते हैं क्या रहता है, होता है कुछ नहीं होता, खत्म सारा। अब ऐसी कह रहे हैं ये सारा है आकाश रूप। तो जड़ा जगत आखदा बैठे ना, ये तो प्रत्यक्ष दिखता पे राम जी में आखदे बैठे ना भी जगत प्रत्यक्ष है। अगर तो स्वप्न भी तो देखते ही प्रत्यक्ष, स्वप्न केड़ा रह वेंदा है, नहीं रहता। जैसे स्वप्न नहीं रहता ऐसे ये जगत भी नहीं रहता, है ही नहीं। स्वप्न सच्चा लग रहा होता है उस टाइम, सारा कुछ सच्चा सच्चा होता है, पर हम कैसे मान जाते हैं कि ये झूठ है। जागने की बात ऐसे, जब ज्ञान की जागनी में जागेंगे फिर हम कहेंगे झूठ है, ये है ही नहीं, कुछ बना नहीं। यह जो आकार सहित जगत दिखता है
सो भ्रम है, पर सब संकल्प आकाश रूप है। अब जो स्वप्न आता है तो वो भी तो संकल्प रूप से ही निकलता है, हमारे अंदर दृढ़ संकल्प होता है उसका, वही निकल के आता है। कहते हैं पर वो भी तो जैसे वो आकाश है ऐसे ही ये जगत भी सब आकाश रूप है। अब जैसे स्वप्न आता है तो वो निद्रा दोष से पिंडाकार भासित होता है, और आत्म सत्ता तो सदा ज्यों की त्यों अपने आप में स्थित है। स्वप्न भी तो हम उसकी सत्ता से देख रहे हैं, और पिंडाकार वैसे का वैसे हमें दिख रही है, इंद्रियों वाले, 6 इंद्रियों वाला। कहती है पर उसमें भी तो जो सत्ता है वो वैसे की वैसी स्थित खड़ी है। हे राम, अहम जो फुरा है वह मिथ्या है, अज्ञान से दृढ़ स्थित हुआ है, और आज सम्यक दर्शी को दृढ़ भासता है। कहते हैं जगत जितना दिख रहा है ना अज्ञान से है, मिथ्या ये सारा, आज सम्यक दर्शन से है। आज सम्यक दर्शन क्या होता है कि यथार्थ ना देखना, है ना, यथार्थ ना देखना। सो केवल संकल्प मात्र है, ये बना कुछ नहीं। इससे जितना जगत भासता है सो सब चिदाकाश है। एक और द्वैत करना सब शब्दों से रहित आत्म तत्व मात्र है। मैं और तुम शब्द कोई भी नहीं। अगर मैं बनी हो तो तू भी बना है, अगर मैं नहीं बना तो तू भी नहीं बना। अब वही बात होगी ना, जैसे अब राम जी हैं तो वशिष्ठ जी भी हैं, अगर राम जी नहीं है तो वशिष्ठ जी भी नहीं है। यह जगत उनका किंचन है। जैसे सूर्य की किरणों में जलाभास होता है वैसे ही आत्मा का आभास ये जगत है। सूर्य है तो किरण है, किरण है तो जलाभास है, ठीक है। ऐसे आत्मा है तो ये जगत है। संकल्प की दृढ़ता से यह दृश्य दिखता है पर वास्तव में है नहीं। जैसे संकल्प रूप गंधर्व नगर और स्वप्नपुर होते हैं वैसे ही ये जगत है। कहते हैं संकल्पपुर और गंधर्व नगर स्वप्नपुर में होते हैं जैसे, पर जब जागते हैं तो कुछ भी नहीं होता। अग्नि में ये जगत है, बना कुछ नहीं है। हे राम, जिस प्रकार मैंने जगत का वर्णन किया है उसे जो पुरुष मेरे कहे अनुसार ज्यों का त्यों धारण करे तो उसकी वासना नष्ट हो जावे, और पूर्ववत आत्मा ज्यों का त्यों भासित हो। अब वशिष्ठ जी क्या कह रहे हैं, जैसे मैंने उपदेश दिए ना, अगर ऐसे कोई सही वैसे ले ले इस उपदेश को, कहते हैं फिर उसकी क्या होगी, वासना खत्म हो जाएगी। अब वासना तो तब खत्म होती है जब हम जान जाते हैं कि ये सारा झूठ है, इधर सत्य कुछ है ही नहीं। बताओ जगत में क्या सत्य मिला, कुछ मिला? किसी विषय का रस आज तक टिका, कोई आनंद आया उन विषयों में? नहीं आया ना। कहते जो ज्यों का त्यों मेरे कहे अनुसार मान जाएगा, उसको ग्रहण कर लेगा उपदेश को, तो उसको वैराग्य आ जाएगा। वैराग्य हमें बहुत अच्छा फल दे के जाता है। क्या फल दे के जाता है कि हमें अपने आप में बिठा जाता है, जो हम हैं उसमें बिठा जाता है। अगर बाहर मन कुछ कहीं रुक जाए ना, गड़बड़ हो जाएगी। अगर सारे ही हमारा कहना मानने वाले आ जाए ना तो भी गड़बड़ हो जाएगी, हम वहाँ रुक जाएंगे। तो इससे अच्छा है कि वो हमारी भलाई चाह रही हैं, है ना। कितना अच्छा पॉइंट है हमारे लिए। किसी के प्रति ना राग होगा ना द्वेष होगा, और अपना काम बन जाएगा, क्योंकि फंसने का कोई कारण ही नहीं है।
कहाँ फंसा जाए, कहाँ रुका जाए। हमारा वो काम कितना सरल कर रहे हैं। हम चाहते हैं ना मेरा यही जन्म लास्ट जन्म है, तो उसके लिए प्रकृति हमारा सहयोग देती है। हमें बुद्धि चाहिए वो सब समझने की, वो वाली आँख चाहिए हमें सब समझने की। जब आँख लग गई ना, वो समझ आ गया ना, तो अपने आप यहाँ से वैरागी अपने आप हो जाता है, क्योंकि यहाँ कुछ है ही नहीं जहाँ चिपका जाए, जहाँ रुका जाए। कोई कारण ही नहीं है, यही कारण हटाना है। और जिसको ये प्रकृति सहायता कर देती है, ये कारण हटाने में उसके बारे नहीं आ रहे हैं, वो कहीं रुकेगा ही नहीं। अब जब वो बाहर नहीं रुकेगा तो अपना आत्म रूप जो का त्यों निकल कर प्रकट होगा और उसका काम बन जाएगा। आज से ऐसा कभी मत कहना वो दुख देता है, वो ये करता है, वो ये करता है। उस टाइम बुद्धि में ये आए कि प्रकृति हमारी हेल्प कर रही है यहाँ से वैराग्य दिलवाने में। वैराग्य आएगा तभी हमारा काम बनेगा। है पक्की बात की नहीं है ना? आगे से किसी के ऊपर दोषारोपण नहीं, ठीक है? उनकी मतलब हमें प्रशंसा करनी चाहिए, ठीक है? वो हमारे हेल्प में लगे पड़े हैं कि मैं अपने स्वरूप में बैठ जाऊं, ज्यों का त्यों स्थित हो जाऊं। तभी वो कह रही हैं जो पूर्ववत आत्मा है वो ज्यों का त्यों भासित हो। तब जैसे जगत के आदि में आत्म तत्व मात्र था वैसे ही भासित होगा। फिर वो वैसे ज्यों का त्यों ही दिखाई देगा हमें, क्योंकि और कुछ तो हुआ ही नहीं। जितना कुछ हुआ पड़ा है ना, वो खाली हमने आरोपित किया हुआ है। हमने माया को ऊपर आरोप कर रखा है, सारा झूठ है वो। वास्तव में केवल आत्म तत्व मात्र है। वास्तव में हम वही हैं जो आत्मा ही है, तो समवाय कारण और निमित्त कारण भी कैसे हो अगर हम वही हैं तो? ठीक है, उसको किसी ने बनाया क्या? नहीं ना, वो तो खुद स्वयं में है ना। जब उसका कोई समवाय कारण ही नहीं है, मुद्दे वर्ग का कोई क्या है नहीं, और उसको कोई बनाने वाला है नहीं, वो भी नहीं है। इसलिए उसका समवाय कारण और निमित्त कारण कैसे हो? हम लकड़ का कह सकते हैं, गहनों का कह सकते हैं, है ना, मिट्टी के बर्तनों का कह सकते हैं समवाय और निमित्त कारण, पर उस साक्षी का हम नहीं कह सकते। जो आत्मा ही है तो समवाय कारण और निमित्त कारण कैसे हो? जगत का उदय और नाश होना असत्य है। जब बढ़िया ही कहनी, बंध्यादा पुत्र है ही कहना, फिर हम कैसे कहें कि वो पैदा हुआ और मर गया? अगर होगा तभी हम कह सकते हैं ना। ऐसे ही कह रहे हैं कि जगत जब है ही नहीं तो जगत का उदय और नाश होना सत्य कैसे हो फिर? और अद्वैत और अनंत कहना भी कठिन है, ठीक नहीं है ना। अद्वैत कहें वो तो द्वैत की अपेक्षा से कहेंगे, अनंत कहें अंत वाले की अपेक्षा से अनंत कह रही हैं। कहते वो तो किसी उसमें आता ही नहीं है, किसी संबंध में किसी जोड़े में वो आता ही नहीं है। जब सब शब्दों का अभाव होता है तब परम चिदाकाश अनुभव सत्ता ही शेष रहती है। कहते हैं जिसको हम वाणी से बयान नहीं कर सकते, जिसके लिए हम कुछ कह भी नहीं सकते। कहा किसके लिए जाता है? जिसको इन आंखों से देखा हो, है ना, उसके लिए हम कुछ कह सकते हैं सही से। जिसको हमने कभी देखा ही नहीं, कैसे कहें? उसके इर्द गिर्द जरूर घूमते हैं। जितने भी प्रसंग आते हैं ना, उसके इर्द गिर्द घूम रहे होते हैं प्रसंग सारे। पूरा हम कहें कि ये वो ही है, ऐसा कभी हम कह ही नहीं सकते।
अब यही बात कर रही हैं कि जब सब शब्दों का अभाव होता है तब परम चिदाकाश अनुभव सत्ता ही शेष रहती है। इसी का नाम मोक्ष है। जहाँ पर कोई शब्द ही ना हो, जहाँ पे कुछ कहना ही मुश्किल हो जाए, समझ लेना कि वो बैठ गया, फिर अपने आप में बैठ गया। कहते हैं इसी का नाम मोक्ष है। हे राम, मुझको तो अब भी संवित सत्ता ही भासित होती है। मैं शुद्ध हूँ, सब कल्पना से रहित और चिदाकाश हूँ। मुझ में जो विशिष्ट अहम फुरा है वह फुरा नहीं। राम जी ने ये पीछे प्रश्न किया था ना कि आप फिर विशिष्ट कह के कैसे उपदेश कर रहे हो, जब कहते हो तो मैं हूँ ही नहीं। अब विशिष्ट जी क्या कह रही हैं, मेरे को सारा वही दिख रहा है, मेरे में जो ये विशिष्ट अहम फुरा है वो फुरा नहीं, फुरे की न्यायी लगता है, वो तेरे को लग रहा है। मैं तो वो सत्य की बात कर रहा हूँ, वो सत्य का ही जो अनुभूति होती है उसका उल्लेख कर रहा हूँ। और आत्मा का ही किंचन है वो सत्य वही है ना, अपना स्वरूप है ना, हुआ कुछ नहीं। इससे तुम भी इसी प्रकार जाग कर निर्वासनिक हो जाओ। अब जैसे हम स्वप्न देखते हैं तो स्वप्न का अनुभव तो अंदर होता है, पर बुद्धि में दृढ़ता क्या होती है कि झूठ है, ये दृढ़ता होती है ना। तो उस स्वप्न को हम बार बार उछालते नहीं हैं। कभी सुनाने का होता है तो एक बार सुना देते हैं, उसके बाद नहीं, बार बार एक बात नहीं करते रहते वो वाली। अब ऐसे वशिष्ठ जी राम जी को कह रहे हैं, अब जैसे तेरे को स्वप्न में दृढ़ता हो जाती है कि झूठ है, ऐसे तेरे को जितना दिख रहा है इसमें दृढ़ता कर ले। वशिष्ठ जी आखते मेरे को दृढ़ता है हिंदे विच, मैं दृढ़ हूँ, ये सब झूठ है, ये सब स्वप्न है। अब राम जी को कह रहे हैं तू ऐसी दृढ़ता कर कि हुआ कुछ नहीं। इससे तुम भी इसी प्रकार जाग कर फिर निर्वासनिक हो जाओ और अपने प्राकृतिक आचार को करो अथवा ना करो, मर्जी ये बुलाता है ना। अपना पाठ करो चाहे ना करो, जब दृढ़ता देगी कि मैं हाँ ही हूँ। हम ये क्यों करते हैं, पाठ वंदना है ना, जितना भी तप वगैरह करते हैं, यज्ञ करते हैं, किसके लिए करते हैं? हाँ, विश्वास करने के लिए, और हमेशा उसके साथ बने रहे, है ना, जुड़े रहे, हमें याद रहे, इसलिए करते हैं। कहते हैं जब मैं पत्नी हूँ ये याद तक लोड़ कहने पर पक्की दृढ़ता है ना, है ना। और अगर इवें ही अगर इवें दृढ़ता थी इवें दिए बोला तो कुछ कर नित नियम चाहे ना कर, कोई जरूरत क्या नहीं बोला। जो इच्छा हो सो करो अथवा ना हो ना करो, परंतु करने और ना करने का संकल्प मत करो। आज मैं माला नहीं की, आज मैं पाठ नहीं किया, अगर ये भी मन च भावना आवे बोला, ऐसा भी भाव नहीं आना चाहिए। और परम मौन में स्थित रहो, वही परम मौन, अपना स्वरूप अंदर से आए ना कि ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, ऐसा भाव भी ना उठे, है ना। आज संक्रांत है, मैंने हलवा नहीं बनाया, गुरुद्वारे नहीं गई, रोज संक्रांत है ना। आज एकादशी है, ये नहीं किया वो नहीं किया, मतलब ऐसे वाली भावना है अंदर से। ज्ञानवान को यही अनुभव होता है, इससे तुम भी ऐसे ही समझो। समझाया तो ऐसे जाएगा, और कैसे समझाएं वशिष्ठ जी हमें। इति श्री योग विशिष्ट निर्वाण वर्णन नाम 179 सर्गा समापत 189। राम ने पूछा, हे भगवान, बंधन मोक्ष जगत बुद्धि न सत्य है और न असत्य है। अब राम जी प्रश्न कर रहे हैं कि बंधन और मोक्ष जगत बुद्धि न सत्य है न असत्य है, उदय भी नहीं हुआ
और अस्त भी नहीं होता, केवल ज्यों का त्यों आत्मा स्थित है। ऐसे आपने मुझको उपदेश किया है। इसलिए मैंने जाना है कि आत्मा में जगत न उपजता है और न मिटता है, पर तुम्हारे अमृत रूपी वचनों को सुनता हुआ भी मैं तृप्त नहीं होता और अमृत की न्यायी पान करता हूँ। जगत सत असत से रहित सन्मात्र है, उसको मैंने जाना है। अब यह कहिए कि संसार भरम कैसे उपजता है और उसका अनुभव कैसे होता है। अब राम जी कह रहे हैं कि जब हम हैं वही ब्रह्म, ठीक है, जगत ना पैदा हुआ ना लय होगा, है ना, और कुछ भी नहीं बना हुआ, पर ये फिर कैसे अंदर मन के अंदर बैठ गया संसार कि मैं राम हूँ, ये मेरे माता पिता हैं, ये मेरा घर परिवार है। अब राम जी यही कह रहे हैं कि ये संसार भरम कैसे उपजा और उसका अनुभव फिर कैसे हो गया। अनुभव कर रही है ना कि ये मेरा घर परिवार है, मैं राम हूँ, ये मेरे पिता दशरथ हैं। कहते ये संसार कैसे बना और इसका अनुभव कैसे हो गया। था तो मैं ब्रह्म, था मैं वही आत्म तत्व, तो ये कैसे हो गया। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, जो कुछ तुमको स्थावर जंगम जगत सब प्रकार देश काल संयुक्त दिखता है, उसके नाश का नाम महाप्रलय है। अब क्या कह रही हैं वशिष्ठ जी, जितना भी जगत दिख रहा है, चाहे वह स्थावर है चाहे जंगम है, कहते हैं ये जितना देश काल संयुक्त दिख रहा है, इस काल में ये पैदा हुआ, यहाँ पे ये है, कहते हैं उसका नाश, जब इन सब का नाश हो जाता है तो उसका नाम महाप्रलय है। उसमें ब्रह्मा विष्णु रुद्र और इंद्र भी लीन हो जाते हैं। उसके पीछे जो शेष रहता है वह स्वच्छ अज अनादि केवल आत्म तत्व मात्र है, उसमें वाणी की गति नहीं। अब राम जी का प्रश्न था कि जब हम ब्रह्म हैं तो फिर ये क्यों मेरे को संसार लगा, फिर मैंने उसका अनुभव क्यों किया। अब वशिष्ठ जी उसका आंसर दे रही हैं, कहती है जितना भी संसार है ये पैदा भी हो रहा है और लय भी हो रहा है, ठीक है। अब उसके बाद लय होने के बाद चाहे उसमें ब्रह्मा विष्णु महेश भी आ रहे हैं, कहते हैं उसके बाद जब ये सारा संसार लय हो जाता है तो क्या शेष रहता है, वही आत्म सत्ता शेष रहती है। कहते हैं उसमें वाणी की गति नहीं है, मतलब हम कह नहीं सकते, उसको नाम भी नहीं दे सकते कुछ, पर इतना तो कहते हैं ना कोई तो है, कोई तो है, इतना तो कहते हैं। वह केवल अपने आप में स्थित और परम सूक्ष्म है। अब जो शेष रहता है वो कहाँ है, अपने आप में। अब ये सारा कुछ मैंने कैसे जाना, है ना, आकार में है ना, पांच भूतों में है ना, तो मैंने जाना, तो मैं उसका अनुभव ले रही हूँ, तो मैं कह रही हूँ कि वाणी से मैं उसको नहीं कह सकती, तभी उसके लिए मैं जान पा रही हूँ। कहते केवल अपने आप में स्थित और वो परम सूक्ष्म है सूक्ष्म, दिखता नहीं है, परम सूक्ष्म है। डॉक्टर भी कट नहीं सकते बाहरों को, ऑपरेशन करते दिखा दे मैंने आत्म सत्ता है वे, वो भी नहीं दिखा सकते। जिसमें आकाश भी स्थूल है, वो इतना सूक्ष्म है कि आकाश भी होने से स्थूल लगता है,
जैसे सुमेरु पर्वत के आगे राई का दाना सूक्ष्म है, वैसे ही आकाश भी आत्मा के आगे सूक्ष्म है। देखो आकाश है ना, हम उसको भी नहीं नाप तोल कर सकते, आकाश को भी, तो भी उसको कह रहे हैं कि उसके आगे वो सूक्ष्म है। और संवेदन से रहित चिन्ह मात्र है, उसमें अहम किंचन होकर फुरा है। आत्मा सदा निर्विकल्प और समुद्र सादृश देश काल के भ्रम से रहित और केवल चैतन्य घन अपने आप में स्थित है। कहते हैं जो आकाश है वो आत्मा के आगे सूक्ष्म है और संवेदन से रहित केवल वो चिन्ह मात्र सत्ता है। उसमें ऐसा नहीं है कि ये रो रहा है बहुत तो इसको मैं ये प्रकट करके दे दूं, ये मेरी बहुत पूजा कर रहा है तो इसको मैं जन्म मरण के चक्कर से फ्री कर दूं। अगर उन्हें संवेदन नहीं कहनी, कुछ है नहीं उसके अंदर, उसमें अहम किंचन फुरा। अब देखो वो सत्ता जो की त्यों है। अब इन 5 भूतों के अंदर हम कहते हैं ना वो कण कण में है। जब ये 5 भूत का पुतला बना तो इसमें स्वतः आ गई, हमने डाली नहीं, ठीक है, वो स्वतः आई। अब जो 5 भूतों का ये पुतला बना उसके अंदर जो सूक्ष्म जीव आया ना, जो सूक्ष्म जीव आया वो कहते हैं उसके अंदर किंचन फूरना हुआ। अगर उस जीव के अंदर फूरना ही ना होता तो ये वो स्वयं होता, ये वही होता। कहते हैं उसके अंदर किंचन फूरना हुआ, पर आत्मा तो सदा निर्विकल्प है और समुद्र सादृश्य देश काल के भ्रम से रहित केवल चैतन्य घन अपने आप में स्थित है। कहते हैं जो वो है ना सत्ता, पहले याद है वशिष्ठ जी ने राम जी को कुछ प्रसंग सुना रहे थे तो कहा था वो घन पत्थर की तरह है, तो राम जी क्या समझे थे, शिला हाँ शालिग्राम समझे थे राम जी उसको, है ना। पर वो वशिष्ठ जी शालिग्राम की तो बात नहीं कर रहे थे, वो सत्ता की बात कर रहे थे ना। अभी वही कह रहे हैं कि वो सत्ता अपने आप में चैतन्य घन के समान वो स्थित है। जैसे स्वप्न में अपने भाव को लेकर जीव स्थित होता है, वैसे ही आत्मा अपने भाव को लेकर चेतन किंचन होता है। स्वप्न के अंदर जीव अपने भाव से गया, ठीक है, इसको हम आत्म सत्ता को एज ए दर्पण कह सकते हैं, शीशा कह सकते हैं। इसके आगे जो आएगा ना उसको वैसा का वैसा इसने दिखा देना है, अपना बीच में कुछ मिलावट नहीं करेगी ये। जिस अंतःकरण का जीव होगा ना उस अंतःकरण वाले जीव का वैसे ही व्यवहार उसने दिखा देना है। इसलिए कहते हैं कि वो किसी के साथ पक्षपात नहीं करती। अब ऐसी वो कह रही है वशिष्ठ जी राम जी को कि वो केवल जैसे जीव लेकर स्थित होता है भाव को, वह वैसा ही उसको दिखा देती है स्वप्न में। उसी का नाम ब्रह्मा है। अब ब्रह्मा क्या हुआ, वही अपना स्वरूप। अब कहते हैं जीव जो भाव लेके जाएगा उसको वो वैसा ही दिखा देगी। ये 3 का बना हुआ है, पता है 3 कौन कौन से? हाँ, एक ये तो 3 गुण हो गए, ठीक है। हाँ, ये 3 का बना हुआ है, ये तो तीनों शरीर हो गए, है ना, ये तीनों शरीर हो गए। एक वो जो अपनी सत्ता है, ठीक है, एक वो जीव है जो सूक्ष्म, एक ये जो घट है,
ये 5 भूत तो हो गए ये वाले। इन तीनों को मिलाकर खड़े हैं हम यहाँ पर। ये तो 3 वो हो गए ना, ये नहीं, ये मटेरियल क्या है इसके अंदर, कैसे ये खड़ा है? वो सत्ता तो हमेशा है ना, सत्ता तो हमेशा है। एक सूक्ष्म जीव हो गया, ठीक है, एक ये हो गया आकार, तब जाके ये हुआ ना। अब वो कहते हैं वो तो है सबके अंदर, वो तो टस से मस नहीं होती, ठीक है। अब वो चित्त रूपी जल आ गया, ठीक है, चित्त रूपी जल, और वो मटका आ गया, ये मटका, ये वाला जो बना हुआ 5 भूतों का, इसके अंदर आ गया ना, वो चित्त रूपी जल आ गया। और आकाश वो तो है ही है, सबके अंदर है। अब जैसा जल होगा वैसा ही दिखने ना, अंतःकरण में चित्त रूपी जल वो जीव हो गया। जैसा चित्त रूपी जल होगा उसका गुण वैसा होगा। अब कैसे कहते हैं कि किसी के अंदर मटमैला पानी भरा हुआ है, किसी के अंदर शुद्ध भरा हुआ है, किसी के अंदर दूध है, कैसे कहते हैं? ये जीव की हम बताते हैं। ये चित्त रूपी जल मतलब वो जीव किन किन गुणों का है उसका हम वर्णन करते हैं। वो अपने गुणों के हिसाब से सारा कर्म करता है, सारा कार्य करता है। अब कहते हैं पर जो आकाश है, आकाश मतलब वो सत्ता, वो तो सबके अंदर है, वो सबके पास है, ज्यों की त्यों है, सबके लिए एक जैसी है, किसी के लिए कम बढ़ नहीं है। अब ऐसी वशिष्ठ जी कह रही हैं कि वो चित्त घन ज्यों अपने आप में ज्यों का त्यों स्थित है, और जैसे जीव अपने भाव को लेकर स्थित होता है वैसे ही उसको वो स्वप्न दिखा देती है, ठीक है। वैसे ही आत्मा अपने भाव को लेकर चेतन किंचन होता है। अब वो अपने भाव को लेकर हुआ जो कुछ भी हुआ, कहते हैं जो वो आकाश है ना वही ब्रह्म है। अब वास्तव में हम वही ब्रह्म हैं, और वह भी चिद रूप है, दिखती नहीं है। कैसे दिखाए हम ब्रह्म को? माता जी कहते थे ना, अरे तू ब्रह्म है, दिखा पाते थे? नहीं दिखा पाते थे। कहते हैं ये वही है। ओ क्या निकले आज?